चलो मित्रों भाई बहनों, आज मैं आपको सोना देवी शहर से पीजी गर्ल्स कॉलेज लेके आया हूँ। और आज यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सुजानगढ़ द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों का बहुत सुंदर सम्मान समारोह रखा गया है, जिसका कुछ नज़ारा अंदर हॉल में चल के देखते हैं। प्रोग्राम अभी यहाँ शुरू होगा। अभी चलो हॉल के अंदर चलते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ होगा। ये यहाँ पे अति सुंदर रंगोलियाँ बनाई जा रही है। और आप इसी कॉलेज में हो क्या बेटे? बहुत सारे कॉलेज की बच्चियाँ बहुत सुंदर रंगोली बना रही है यहाँ पे। आज सोना देवी क्षेत्र पीजी गर्ल्स कॉलेज में बहुत सुंदर प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। ये बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई गई है कॉलेज में, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। का स्वागत हो रहा है। मनोज सिंह जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। तिलक लगा के स्वागत हो रहा है। अब सभी अतिथि मां सरस्वती एवं विवेकानंद जी की
मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित करेंगे। बहुत सुंदर यह कार्यक्रम सोना देवी शेखपुरा पीजी गर्ल्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत सुंदर प्रोग्राम में चल रहा है। विद्यार्थी सम्मान समारोह मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर रही हैं। दीप प्रज्वलित के बाद विधिवत प्रोग्राम का शुभारंभ हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रतिभा सम्मान समारोह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत सुंदर प्रोग्राम आज सोना देवी शेखपुरा पीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहा है। सभी अतिथि दीप प्रज्वलित कर रही हैं। सुनो समझी कुछ लोग इधर आ रहे हैं ग्रुप फोटो शूट कर रहे हैं। अच्छी सुंदर प्रोग्राम आज ये सोना देवी शेखपुरा पीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहा है। जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। लगभग 400 विद्यार्थियों का यहाँ पे सम्मान होगा। ये कार्यवाही प्रतिभा सम्मान समारोह सोना देवी शेखपुरा पीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहा है। एक मतलब स्टूडेंट यूनियन है और इन्होंने स्टूडेंट को ही प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम रखा है। जैसा कि भाई साहब मेरे को बता रहे थे कि ये सुजानगढ़ में अपने आप का पहला प्रोग्राम है जिसमें जो बच्चे 85 से बहुत जिनके मार्क्स आए हैं उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से निश्चय ही जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बोर्ड एग्जाम में उनका मनोबल बढ़ेगा और जो बच्चे भी 12th पास आउट हुए हैं या 10th पास आउट हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, डॉक्टरी का फील्ड हो, प्रशासनिक सेवा हो, उसके अंदर जाएंगे और इसके लिए मेरी उनको बहुत ही बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। साथ ही में इनके जो पेरेंट्स है गार्जियन है देखो बच्चे को ध्यान रखने के लिए खास करके 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखने के लिए उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया है कि वो 85 से 90 से वो मार्क्स लेके आए हैं। और अंत में मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जिस फील्ड में भी जाएं अपना खुद का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। राम बिहार जी पुजारी जी साहब। जय श्री बालाजी की। आप सभी यहाँ विराजमान बहुत ही सुंदर और अच्छा खूब आनंद आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आज यहाँ जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बच्चे नई जनरेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, एबीवीपी उनका उत्साह भी बढ़ा रही है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ टीचरगण उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ प्रदान करवाई और आगे भी ऐसा कार्य बहुत अच्छे से ये करते रहेंगे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदैव इनसे बना रहे।
माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। और फिर मैं पुनः एक बार एबीवीपी के सभी सदस्यों का भी आभार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और सालासर बालाजी पुजारी परिवार से सभी का धन्यवाद। जय श्री बालाजी। श्रीमान उत्तम जी आप माता की विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, गुरुजन, महाविद्यालय परिवार एवं मेरी छात्रा बहनों, मेहनत और प्रतिभा और सफलता का उत्सव है। जिन छात्राओं का सम्मान हो रहा है, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्राओं की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करती आई है। हमारा मानना है कि जब बेटियां शिक्षित और सक्षम बनेगी तभी समाज और देश सक्षम बनेगा। मैं सभी सम्मानित छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से मेहनत करते हुए अपने माता पिता, गुरुजन और समाज का नाम रोशन करें। अंत में महाविद्यालय परिवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं, जिनकी मेहनत से और लगन से ये कार्यक्रम सफल हुआ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। प्रिंसिपल साहब साधना सिंह जी उद्बोधन दे रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई कि बच्चों ने इतने अच्छे परसेंटेज लाके नाम रोशन किया है सुजानगढ़ का। ये सब बधाई के बाद है। और यहाँ तक सोना देवी में आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमने मंच दिया है एबीवीपी को, उन्होंने भी हमारा बहुत मान सम्मान बढ़ाया। मैं सब पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे साथ डायरेक्टर सर और मेरे स्टाफ साथी मैकेनिक्स प्रोग्राम को करा रहे हैं, वो सब मेरे लिए बधाई के पात्र हैं। और उससे ज्यादा तो बच्चे बधाई के पात्र हैं जो 90 से ऊपर परसेंटेज लाए हैं और 80 से ऊपर परसेंटेज लाए हैं। उनके माँ बाप का बहुत बड़ा श्रेय है कि वो अपने बच्चों को इतनी मेहनत करा के, इतनी परसेंटेज ला के अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा के यहाँ तक बच्चे पहुंचे हैं। तो जरूर माँ बाप वो बच्चे जरूर नाम रोशन करेंगे। मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। उस व्यक्तित्व को जिनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता ने अनेकों कार्यकर्ताओं को दिशा दी है, हमारे आज के मुख्य उद्बोधक और जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री मुख्य वक्ता श्री सुबेंद्र सिंह जी निर्वाण। भारत माता की, भारत माता की। सातों सुरों को मिलाकर एक लय बोले, सातों सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले। जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, वो एक बार भारत माँ की जय बोले। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। वीर वीरांगनाओं की धरा, और हम कहते भी हैं कि इस देश के अंदर कभी भी कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर जो पहला बलिदान होता है वो इस शेखावाटी की धरा से ही होता है। ऐसी धरा कन्हैयालाल जी सेठिया की पावन भूमि, इसे सुजानगढ़ के वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हम जिनको हमारे समाज के अंदर भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं, और जब हमको आपदा का समय में हम सबसे पहले जिनके पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर और विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर अरविंद बांबू जी, सालासर पुजारी परिवार के सदस्य डॉक्टर राम बिहारी पुजारी जी, आप ही के इस परिसर की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर साधना सिंह जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व सांगानेर सीकर विभाग के विभाग संयोजक
आदरणीय उत्तम चौधरी जी, इस सभागार में उपस्थित व मेरी आवाज के दायरे में आने वाले सभी छात्र छात्राओं और इस भारतवर्ष के आने वाले भविष्य का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे सामने शिक्षक गण भी मौजूद है और कुछ सुजानगढ़ नगर के प्रबुद्ध जन भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस सुजानगढ़ जिले के जिला संयोजक भाई जयसिंह जी, जिला संगठन मंत्री आदरणीय सुनील जी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम सुजानगढ़ नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा आप सभी के समीप एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया और मुझे देखकर बड़ा हर्ष विषय हो रहा है कि इस प्रांगण के अंदर महिलाओं की संख्या, मेरी छात्र बहनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है। और हमारी संस्कृति में भी कहा भी गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे को कहा भी नहीं गया, हम मानते भी है और आज हम देख भी रहे हैं कि छात्राओं बहनों का नेतृत्व किस प्रकार से समाज जीवन में निरंतर हमारे बढ़ रहा है। और जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो ये विद्यार्थी परिषद वो है जिसने सन 1990 में ही उस कश्मीर के लाल चौक पर प्रथम बार तिरंगा फहराने का काम किया था। सन 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि उस कश्मीर के लाल चौक पर इस देश के तमाम छात्रों को लेकर, इस देश की युवा शक्ति को लेकर हम वहां पर जाकर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। तब इस देश का युवा वर्ग उस घाटी की ओर कूच करता है तो वहां पर रहने वाले आतंकवादी उनको कहते हैं कि अगर विद्यार्थी परिषद इस कश्मीर के लाल चौक पर आएगा तो हम उसको बारूद से उड़ा देंगे। तो आप जैसे और मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहां पर कहा, भारत माता की जय घोष के साथ उस पूरे कश्मीर को भारत माता वंदे मातरम के गुंजयमान करते हुए उस कश्मीर के लाल चौक पर सन 1990 में ही तिरंगा फहराने का काम किया। और धारा 370 और 35A के लिए भी वो आंदोलन था। वो लोग जो उस समय में उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, आज जब वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े संवैधानिक पदों पर जाकर बैठते हैं तो खुद के हाथों से धारा 370 और 35A को हटाने का काम करते हैं साथियों। और वहीं विद्यार्थी परिषद को नारा भी मिलता है कि डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप क्या हमें बारूद से उड़ाओगे। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तो स्वयं एक डायनामाइट है। चलो केरल यात्रा विद्यार्थी परिषद की रही। उस केरल के अंदर पूरे देश भर से छात्र समुदाय, छात्र वर्ग जिस प्रकार से केरल में हिंसा प्रति बढ़ रही थी, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने चलो केरल यात्रा, एक अच्छी यात्रा करी। अवैध बांग्लादेश घुसपैठ के लिए भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारतवर्ष के कैंपसों के अंदर, इस भारतवर्ष की तमाम नगर इकाइयों के अंदर जन जागरण का अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। और आज हम सभी के कार्यकर्ता, जो निरंतर संघ के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस बंगाल में प्रचारक की भूमिका में, संगठन मंत्री की भूमिका में किस प्रकार से निरंतर पिछले 20 सालों से उस बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। हाल ही के अंदर हम सभी को, उन सभी के प्रचारकों के, हम सभी कार्यकर्ताओं के बलिदान का रिजल्ट हम सभी को देखने को मिला है साथियों। आप कल्पना करना कि एक स्कूल के अंदर एक छात्र जाता है और उसकी कॉपी में, उसकी नोटबुक के अंदर अगर भगवान श्री राम का चित्र पाया जाता है तो उसको उस स्कूल से निकाल कर वहां के प्राचार्यों द्वारा पीटा जाता है, उसको बाहर धूप के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। ये स्थिति उस बंगाल के अंदर थी। और विद्यार्थी परिषद ने जब
उस समय की सरकार ने उस बंगाल को 3 बीघा भूमि देने का, बांग्लादेशी जो वहां पर रहते थे उनको निर्णय किया, तो विद्यार्थी परिषद ने उस भूमि के देने के आदेश के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। हम छात्र समुदाय के बीच निरंतर साल के 365 दिन काम करते हैं। अभी मेरे सामने 12th 10th पास करके आए मेधावी छात्र जिन्होंने एक अच्छे अंक प्राप्त किए, वो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आने वाले समय में जब आप इस राजस्थान के ही नहीं, अभी तो इस पूरे भारतवर्ष के महाविद्यालयों के अंदर जाएंगे, MNITs के अंदर जाएंगे, अखिल भारतीय शिक्षण संस्था के अंदर जाएंगे, तो आपको जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपको घुसते ही सर्वप्रथम कोई चीज दिखेगी, तो आपको दिखेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रवेश सहायता शिविर की कैनोपी। तो ऐसे इस देश भर में साल के 365 दिन 24 × 7 मेरे जैसे, जयसिंह जी जैसे, सुनील जी जैसे, यहाँ की नगर इकाई के जैसे कार्यकर्ता निरंतर साल के 365 दिन आप सभी छात्र छात्राओं की समस्या के निवारण के लिए वहां पर डटे रहते हैं। अब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अभी एडमिशन प्रक्रिया चालू हो जाएगी ना। वो 45 डिग्री का ये जो पारा रहता है वो उन कार्यकर्ताओं के संकल्प को रोक पाता है। उनका भाव रहता है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र की समस्या का निवारण करना ही इस विद्यार्थी परिषद का ध्येय वाक्य है। साथियों, आज अभी कुछ दिन पहले ही अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, आपने से भी किसी को पढ़ा होगा कि एक आर्टिकल आया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कर्नाटक की सरकार ने भी एक योजना, एक नियम बनाने जा रही है कि किस प्रकार से कैंपसों के अंदर पढ़ने वाले और स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले 16 वर्ष से कम बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कम कर सके। विद्यार्थी परिषद ने बहुत समय पहले ही एक ऐसा अभियान जो आप सभी छात्राओं के लिए है, आपका स्क्रीन टाइम कैसे कम हो सके, कैसे उसको हम परिवर्तन कर सके। आज हम देखते हैं परिवार में भी अगर 5 लोग बैठते हैं तो वो 5 भी अलग अलग फोन लेकर बैठते हैं। तो स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, ऐसा अभियान आज विद्यार्थी परिषद इसे भारतवर्ष के तमाम कैंपसों के अंदर लेकर आ रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से स्क्रीन टाइम को कम कर हम स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, स्क्रीन टाइम टू बुक टाइम, स्क्रीन टाइम टू फैमिली टाइम, स्क्रीन टाइम टू नेचर टाइम, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम आज विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत में करता है। और आज आप सभी को बताते हुए इस सुजानगढ़ की धरा पर मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप सभी के भविष्य को सुरक्षित करने का काम ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निरंतर 2, 4, 5 सालों में, जब इस राजस्थान के अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 18 बार पेपर लीक होते हैं, तो उस सरकार के विरोध के अंदर उन पेपर जिन्होंने लीक किया, उन माफिया को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी संघर्ष किया और करौली से लेकर उस जयपुर तक न्याय पद यात्रा करी। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि उस न्याय पद यात्रा में आपके भी इस सुजानगढ़ जिले के जिला संगठन मंत्री आदरणीय सुनील जी भी पैदल उस तपती धूप के अंदर 45 डिग्री के तारे के अंदर किस प्रकार से करौली से लेकर और उस जयपुर तक आने का काम किया। इनके पैरों के छले, उन कार्यकर्ताओं का संघर्ष, बलिदान आज आप सभी के भविष्य को बचाने का काम कर रहा है। और जो हमने विषय उस आंदोलन में रखे, जो मांगे हमने उस आंदोलन के अंदर मांगी, आज धीरे धीरे जब वो पूरी होती हुई मांग को नजर आती है तो इन कार्यकर्ताओं के अंदर बड़े ये हर्ष का विषय होता है। हम सभी, आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए 365 दिन कैंपसों के अंदर रहते हैं। आज आप देखिए कि जब कोई भी छात्र संगठन इस समाज जीवन के अंदर नहीं होता है तो वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम आप सभी के बीच में लेकर आया है। आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है, छात्राएं बहनें एक बार मेरे विषय की ओर ध्यान देंगे।
अरुणिमा सिन्हा, आप सभी ने उनके बारे में सुना होगा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। उनके जीवन का पहले कुछ एक वाक्य आप सभी के बीच में रखूंगा कि एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी। कुछ चोर, कुछ लुटेरे वहां उस ट्रेन के अंदर घुस गए थे, तो लूटपाट के समय उनका एक पैर कट जाता है, पर उनका संकल्प था कि मुझे वो माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उनका एक पैर कट गया, पर उनका संकल्प नहीं रुका। उन्होंने निरंतर अपने संकल्प के साथ उस माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला वो बनती है। तो आप सभी को अरुणिमा सिन्हा के जीवन से, उनके संकल्प से सीखने की आवश्यकता है मेरे नौजवान साथियों। ऐसे ही शेखावाटी की तरह के लाल हम सब जानते भी हैं, देवेंद्र झाझड़िया जी बचपन में पेड़ पर चढ़ते हुए किस प्रकार से पेड़ से गिर जाते हैं, करंट लगने के कारण उनका एक हाथ कट जाता है, पर उनके परिणाम, परिश्रम, मेहनत और लगन और उनके साहस ने इस प्रकार से निरंतर इस आर्यवर्त को, इस भारतवर्ष को एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडल दिलाने का काम किया। वो भी आपने इस शेखावाटी की तरह के लाल है। तो ये भी आपको आज जानने की आवश्यकता है। आज आप माताएं, बहनें, छात्रों को, मेरी छात्रों बहनों को ये जानने की आवश्यकता है कि आज विद्यार्थी परिषद रानी अहिल्याबाई होलकर को आज इस समान जीवन के अंदर, कैंपसों के अंदर आप सभी के सामने लाने का काम कर रही है। रानी अबका चोटा, जिनके जीवन को हमको खुद के अंदर समावित करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं किस प्रकार से रानी अबका चोटा जी ने पुर्तगालियों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन युद्धों के अंदर उनको पराजित करने का काम किया, वो भी एक महिला ही थी। आज जब लोग इस देश के अंदर नैरेटिव सेट करते हैं कि मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, कहां गए वो लोग जब इस राजस्थान के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतर हो रही थी? तभी भी ये विद्यार्थी परिषद को न्याय यात्रा के माध्यम से इस राजस्थान की तमाम बहनों को, बेटियों को न्याय दिलाने का काम कर रही थी। तो आज हमारी संस्कृति को आपको गर्व करने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति में ये भी आज के हजारों वर्ष पूर्व जिस प्रकार से रानी अहिल्याबाई होलकर और अबका चोटा जी का शासन रहा, तो हमको देखने को मिलता है कि महिला सशक्तिकरण का तो हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसके अंदर से हजारों वर्ष पहले ही समावेश था। अबका चोटा जी ने एक बहुत अच्छा शासन किया था। मातृवंशीय परंपरा वाली सभ्यता में उन्होंने जन्म लिया। आज लोग एक विमर्श सेट करते हैं कि महिलाओं को इस देश के अंदर आगे लाना। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जिन्होंने 1500 वर्ष इस संस्कृति के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर महिलाओं का शासन था, महिलाओं का नेतृत्व था। उस नेतृत्व में हमने पालन पोषण किया। इस देश के अंदर, इस हमारी संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो वो महिला है। एक माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में और माता के रूप में आज वो पालन पोषण करने का काम करती है। तो आज मैं इस मंच से बोल पा रहा हूँ, तो ये भी आज महिला के रूप में मेरी माँ के संस्कार है। आज मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है, इतनी बड़ी संख्या में छात्र ने इस पैंतालीस डिग्री के टेम्परेचर में याद रखी। एक छोटी सी दो हाथी के दरवाजों के साथ परिवार को नाम दूंगा। एक बार मैं ऐसे ही महाविद्यालयों के अंदर विद्यार्थी सदस्य अभियान चल रहा था, तब मैं वो एक स्कूल के अंदर गया, तो वहां पर मेरे बच्चे ने पूछा भैया ये क्या करती है? तो मैंने उसको बहुत सारे शब्दों में कहा कि ये वो करती है तो स्वामी की करते थे, एक वो करती है तो बाबा साहब पीना होते बेटी करते थे, एक वो करती है तो भगत सिंह राजगुरु जैसे करते थे।
तो हाँ एकलव्य कुमार 91%, ललित कुमार 91%, 8.20%, हर्षवर्धन पारिक 87%, प्रतीक चौधरी 87.20, कनिष्क 86.80, गौरव 85.20, नारायण 84.20, नीर सिंह 91.20, आकाश तिवैया 80.20%, जिन जिन विद्यार्थियों का नाम ले रहे हैं एक बार वे उस तरफ आके खड़े हो जाएं और कोई जाए नहीं, सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। आस्था बाबर, अभिजीत जाकर, आदित्य पुरोहित, अंजलि, आरती गौरव, अल्फा वासोटिया 85%,
बहुत सुंदर भाई साहब अब कम ज्यादा हो गया अति सुंदर यह प्रोग्राम आज यहाँ सोना देवी सेठ पीजी गर्ल्स कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अति सुंदर यह प्रोग्राम हुआ है। सुरेंद्र जी आए हुए हैं और इनसे आज के इस फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छा प्रतिभा सम्मान समारोह इन्होंने रखा है जिसके बारे में साहब कुछ बताइए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ नगर इकाई द्वारा वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में लगभग सुजानगढ़ नगर की 300 छात्र छात्राओं को हमने सम्मानित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जयपुर प्रांत के 22 जिलों के अंदर ये वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है और लगभग पूरी सुजानगढ़ नगर इकाई के कार्यकर्ता इसके अंदर लगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने जब यहाँ बैठ रहे थे 90 से भी अधिक छात्र आज सुजानगढ़ के 90+ मार्क्स लेकर आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने उनका प्रतिभा सम्मान समारोह किया।